बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पीपल्स पार्टी के वोटों से पीएमएलएन गवर्नमेंट में है, वहीं पर आए दिन पीपल्स पार्टी पानी के कैनाल्स के इशू के ऊपर हुकूमत से फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली क्या फरमाया, जरा सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारे एतराजात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। यहीं पर जितना बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से अपने आप को दूर करते दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है हमारा आपसी मामला है, हम बैठेंगे बात। राणा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के डिफरेंसेस मजीद बढ़ने जा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर एक खबर आज की जरूर है कि कुछ इत्तलात इस तरह की आ रही है कि जेयूआई फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके फासले बिल्कुल घटते दिखाई दे रहे थे और बज़ाहिर लग रहा था कि इत्तेहाद इन डेज टू कम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन सकता है, और ये भी सुनी थी कि अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है तो हुकूमत के लिए वाकई खतरे की घंटी बजेगी। बट आज की इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि जेयूआई फे ने भी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई प्रैक्टिकली ग्रैंड अपोजिशन या कोई प्रैक्टिकल इत्तेहाद जो है वो नहीं बनाया जाएगा। कुछ जराए ये कोट कर रहे हैं। हाँ, इशू टू इशू विद इन असेंबली कोई मामलात जेयूआई फे के और तहरीक इंसाफ के आगे चल सकते हैं। इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। जहमत दी है पीएमएलएन से जनाब इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और स्टूडियो में जनाब फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो मेरे साथ बैठे। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? सर आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये पानी की तकसीम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आपके साथ होते हुए वो तो अब खुल खुला के आ गए हैं कि जनाब हमारे सर पे गवर्नमेंट खड़ी है, जब तक चलने देंगे, मुतालबात नहीं माने जाते तो टाटा। थैंक यू वेरी मच साकिब। देखें, कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 4 साल की हुकूमत रहती है अभी, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये हल्की फुल्की मौसीकी, ये चलती रहेगी। जो इत्तेहाद बड़े लीडरों ने बनाया हो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरा, मैं ये बात इसके बारे में बहुत पहले कहता होता हूँ, मैं कही थी कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का राब्ता हो जाएगा, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हो जाएगा, तो उस दिन जो है तो फिर ना कोई मसला रहेगा और ना कोई एम्बिग्विटी रहेगी। जहां तक कैनालों की बात है तो ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो अभी तक उसकी कोई खुदाई नहीं हुई, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई वीडियो है या क्लिप है तो मुझे बताइए। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन लीडरशिप राना सनाउल्लाह साहब ये बात बारहा कह चुके हैं कि कैनाल बने या जो भी हो, लेकिन पंजाब जो है वो किसी का, बल्कि सिंध का, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा वाशिकाफ अल्फाज में कि एक बूंद पानी भी हम उसका जो है तो नहीं चुराएंगे, और कोई भी नहीं चुरा सकता। जो इरसा का हमारा एकॉर्ड है वो मौजूद है, वाटर एकॉर्ड, टेलीमीटरी सिस्टम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजलास जो है अगर हुई जरूरत बुला ली जाएगी। और इसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिर जो है हमारे इसाक डार साहब, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, बड़ी क्लियर बात कर दी कि नथिंग इज लाइक दैट, और आप फिक्र ना करें, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक में इस तरह की कोई बातें होती हैं तो मुझे किसी को उस पर कोई एतराज नहीं है। सर जनाब ने फरमाया कि जो इत्तेहाद बड़े लीडर बनाते हैं उसको कोई खतरा नहीं। कौन से बड़े लीडरान ने इत्तेहाद बनाया पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का? सर ऑब्वियसली इत्तेहाद मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कुछ छोटे थे, इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी जमातें हैं और बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। नो डाउट अबाउट दैट। फैसल चौधरी साहब, आपका भी स्टांस मिलता जुलता है पीपल्स पार्टी पे व्हेन इट कम्स टू कैनाल्स, मतलब वही है, कैनाल्स नहीं बननी चाहिए पाकिस्तान तहरीक। मिलता जुलता क्या, पीपल्स पार्टी ड्रामे कर रही है, हम हकीकी अपोजिशन कर रहे हैं। मैं स्टांस की बात करूं कि कैनाल्स बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। देखिए, उनका हमारे स्टांस के बाद मिलना जुलना शुरू हो गया, वरना तो उन्होंने मंजूरी दे दी थी। अगर जरदारी साहब इतने नेक नियत होते, बिलावल साहब इतने नेक नियत होते, पीपल्स पार्टी उतनी नेक नियत होती तो उस ब्रीफिंग के बाद शोर मचाते ना, जो 2024 में हुई थी, इसमें ISIFC से
जो है ये दिया गया था, ये ड्रामे ढकोसले किसी और को दिखाएं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बात पे मैं अख्तार वली खान की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक है, नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक पे तो ताता थैया हो रहा है। गुजारिश ये है कि ये 9 मन तेल के बगैर सूखे तो नचणगे, ठीक है। ये भाईजान, ये मैं आपको बता दूं, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये जरूरत नहीं है कि ये राइट से लेफ्ट हो सके। ये जो बड़े लीडरों जो जिन्होंने इनका नाम अख्तार वली खान साहब ने लिया है, ये अख्तार वली खान साहब की जो है ना, ये वो क्या कहते हैं, कसर नफसी है कि असलों का नाम नहीं लेते, सियाना आदमी है ना, ठीक है। जिन्होंने इतिहाद बनाया वो तोड़ने देते हैं। नहीं, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने बनाया, जरदारी साहब ने बनाया। सदर जरदारी ने कहा हमारी मजबूरी है। हाँ, छोटे जरदारी साहब नहीं समझते, वो बड़े तो जरदारी साहब सारी चीजें समझते हैं, ठीक है जी। और बड़े मियाँ साहब भी समझते हैं। वो खैर शरीफ फैमिली तो समझदारों का खानदान, उनके तो बच्चे भी समझ गए हैं कि नहीं, इधर नहीं जाना, वोट को इज्जत दो से पीछे पीछे वापस आना। लाइटर नोट यार, शरीफ खानदान पूरा समझ गया, जरदारी साहब समझ गए, इमरान खान साहब क्यों नहीं समझ रहे? इसलिए कि इमरान खान जो है वो असूलों पे खड़ा है, ये असूलों पे नहीं खड़े हुए। ये इक़्तिदार के लालच में, यार खुदा रसूल, ये इक़्तिदार के लालच में, ये इक़्तिदार के लालच में, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इनकी 8 फरवरी 2024 को अगर नवाज शरीफ ये तस्लीम कर लेते हैं कि भाई मैं दोनों सीटें हार गया, अवाम का फैसला सर आंखों पे, आज उससे बड़ा पाकिस्तान में सियासतदान ना। अग्रीड, मुत्तफिक, 100% मुत्तफिक वहाँ पे। अफसोस 8 फरवरी की रात को याद है आपको, वो मॉल टाउन स्पीच करने भी आए थे, फिर वापस चले गए। उसके फिर इख्तियार वली खान जैसे एडवाइजर मरवा देते हैं ना। नहीं, इख्तियार साहब तो खुद वो कौन सा असेंबली में पहुंच सके, इख्तियार साहब तो खुद कहते हैं उनके इलेक्शन नहीं पहुंच सके, लेकिन फिर इख्तियार वली खान साहब के साथ, अब इख्तियार वली से हमारा बस इख्तियार वली तक चलता है ना, बाकियों तक हम भी हमारे भी पर तो जिब्राइल के जलते तो हमारे तो इधर से ही जल जाते हैं। जहाँ पे आपने मुझे बुलाया हुआ है तो यहाँ पे पर क्या बंदा ही जल जाता है। सो लिहाजा जो है ना यार, इख्तियार साहब आप मोहल्ले में कुछ समझ गए फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू हमारे चैनल के। ये फैसल जो है ना, ये कह रहे हैं क्या लफ्ज इस्तेमाल किया कि कसरुल किससे काम, कसरे नफसी सर, being humble। हाँ, ये फैसल जो है ना, ये मैं क्या कहूँ, ये शैतानियां भी बड़ी कर जाता है और मजाक में ये बहुत बातें कर देता है। हालांकि ये जो मशवरा आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ये करना चाहिए, नवाज शरीफ को वो करना चाहिए, इफ यू आर टॉकिंग समथिंग सीरियस अबाउट द मैंडेट थिंग, तो फैसल इमरान को मान लेना चाहिए था कि उसके पास जो मैंडेट था वो ओरिजिनल नहीं था, और उसको इनकार कर लेना चाहिए था कि मेरे पास जो मैंडेट या मुझे जो हुकूमत दी जा रही है मेरी नहीं है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। नवाज शरीफ का तो ये मुल्क नहीं, इख्तियार साहब 8 फरवरी की बात कर रहे हैं। इनकी कहानी स्टार्ट ही 2018 से होती है, खत्म भी वहीं पे होती है। ओके, मैंने 8 फरवरी का नाम ही नहीं लिया। ये वैसे साकिब आपकी जहन में कानों में जो है 8 फरवरी को नहीं सर, वो बात 8 फरवरी की कर रहे थे ना फैसल साहब, मैं आई थॉट कि यू आर काउंटरिंग दैट। तो मैं इनको ये जा रहे हैं वापस 8 फरवरी पे, मैं इनको ले जा रहा हूँ 25 मई 2018 पे, कि जिस दिन नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला गया था, उस दिन इमरान खान को चाहिए था कि वो कहते कि ये मैंडेट मेरा नहीं है। बड़े बादशाह खोल के हंसे जा रहे थे जब जहांगीर तरीन के जहाजों में मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPs को भर के लाया जा रहा था। उस दिन जमहूरियत के जनाजे निकल रहे थे, उस दिन जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा था। वैसे नून लीग का कौन सा बंदा शामिल हुआ था सर? सुन लो ना, 2 बंदों के नाम तो बता दें, सारे आजाद नहीं थे। मैं फैसल अपनी बात पूरी करके तेरी बात का जवाब देना, इतना कच्चा मैं नहीं हूं। अच्छा, अब उस वक्त आपको ना जमहूरियत याद आई, ना आपको सिविल सुप्रीमेसी याद आई, फिर 4.25 साल जो आपने धमा चौकड़ी बचाई इस मुल्क की जमहूरियत के साथ जो आपने किए, आज आप कह रहे हो कि नवाज शरीफ को ये करना चाहिए। नवाज शरीफ को आप मशवरा क्यों देते हैं? मशवरा देना है तो आप अडियाला जेल जाओ और अपने लीडर को दो। पता नहीं आप वो आपको अपना कारकुन मानता भी है कि नहीं मानता, लेकिन आई डोंट नो, मेरी तो रसाई आप तक है। अगर इमरान खान के पास जाएं तो उनको जरूर बताइए कि रिचर्ड ग्रेनल ने आपको सलाम भेजने जो है वो बंद कर दिए हैं, और साथ में बता दीजिए कि वो ट्रंप के जितने आपने तकिया किया हुआ था वो कार्ड भी आपका ठुस हो गया है। अब आपकी पार्टी इमरान खान को मेरी तरफ से सलाम के साथ पहुंचा दे और उनको बता दें कि
8-10 दड़ों में आपकी पार्टी तकसीम हो चुकी है और वक्त आ गया है कि अब अली अमीन को, अगर आपने खुदा हाफिज नहीं कहा तो अली अमीन आपको खुदा हाफिज कहने लगा है। और फिर भी ये भी साथ कह दे कि आपके मर्ज की दवा और आपके दर्दों की दवा और किसी के पास नहीं है, वो जमहूरियत के पास है और वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पास है। वापस आ जाओ, जमहूरी लोगों के साथ बैठो तो आपके मसाइल और इख्तियार भी जमहूरी लोगों के साथ बैठते हैं तो जमहूरी लोग वजीर आजम की जो पार्टी है आपकी PMLN की, वो मुलाकात तक नहीं करवा सकती इमरान खान साहब से उनके लोगों की। मेरे ख्याल में लेट्स मेक दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसको आप अपडेट कर लीजिए कि इनकी मुलाकातें हमने कराई भी, इनको स्पीकर हाउस में बिठाकर इनके वो हमने सुनी है जो इनकी कोई, मेरे ख्याल में घर में इनकी बीवियां भी वो बातें नहीं सुनती थी जो हमने इनकी न सिर्फ सुनी है बल्कि हमने इनके वो काम करके दिखाए। हाँ, इल्जाम लगाने के लिए और अपने आप को कोई बहुत ज्यादा बड़ा चे गोवेरा या इमाम खुमैनी साबित करने के लिए अगर ये बोले कि ये नहीं हुआ, मुलाकातें, हमने मुलाकातें भी कराई है। और अबव ऑल मेरे छोटे भाई फैसल, अपने पोजीशन ली जरा खैर खबर ले लो। फार्म 47 के खिलाफ बोलते और वो बयानियां गढ़ते गढ़ते बेचारे की वोकल कार्ड जख्मी हो गए, खराब पड़ गए हैं। और परसों उसकी जुम्मे वाले दिन जो, अब मैं जवाब ले लूं नताइज, मगर मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने देते। जी। जुम्मे वाले दिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने वो जो जिस स्टे ऑर्डर के पीछे वो छुप कर बैठे हुए थे जाली वोटों के जरिए, मैं आपको कहता था ना कि खैबर पख्तूनख्वा के हल्के खुल गए तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। और ये हल्का खुल गया, अल्लाह करे अब ये जल्दी खुले। आपका अपना अपोजिशन लीडर जो है वो फार्म 47 का है, झूठे बयानिया के साथ आपकी जमात खड़ी है। आप अच्छे बंदे हैं। दो चीजें, एक अली अमीन साहब जा रहे, पहले तो मनमन दसो है कोई इत्तला आपके पास? अगर ख्वाहिशात घोड़े होते तो इख्तियार वली खान के पास बेशुमार होती। ओके, नहीं वो आपको पता है KPK और फिर वो इख्तियार अली खान सब खबर भी रखते हैं, तो हम क्या खबर नहीं रखते? हमें नहीं पता है इनकी जमात में क्या हो रहा है। हाँ। और इनकी जमात में कौन सा जो है वो इनका वो पुराना अखबार, इनकी बॉन्ड कौन सी है, हाँ। समद बॉन्ड कौन सी लगती है जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं? जेम्स बॉन्ड, वो सीनियर लीडरशिप। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे तो लगा नौशहरा में किसी जलसे से खिताब फरमा रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा अब नॉर्मल हो तो फिर गुफ्तगू कर। फिलहाल भाई जो है ना वो बहुत ऊपर हाईवे पे चले गए। आप भी इस वक्त F7 की चीजियस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये जितनी भी बातें कर लें, हाँ। एक शफाफ इलेक्शन लाहौर में करवा के दिखा लें मियां साहब और इमरान खान के दरमियान। डस्के वाले इलेक्शन की बात कर रहे हो फैसल? एक शफाफ इलेक्शन, डस्के वाले इलेक्शन की मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान लाहौर में मैं चैलेंज देता हूँ। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी, जो हार जाए। नून लीग का गढ़ है लाहौर, अब बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा के देख लें। अगर इनको आटे दाल का भाव ना मालूम पड़े तो बात कीजिएगा। ये हमें तो गजा की कल जो रैली का जमात इस्लामी को इन्होंने इजाजत दे दी ना, हाथ सुट पंजा थले करके, हमें ये 4 दिन का मौके दे। मैं किसी और की बात नहीं करता, हम कारकुनान है ना, लीडर तो हमारा अंदर है, ठीक है, बाकी तो आते नहीं है वीडियो लिंक वालों को छोड़ के। हम जो ऑन ग्राउंड कारकुनान है, 4 दिन का मुझे जिस मर्जी पाकिस्तान के हिस्से में ये कहे जलसा करके दिखा दें, हम आपको करके दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार साहब, आपके साथ वोट किया हुआ PM के लिए पीपल्स पार्टी ने, उनकी जमात से गवर्नर है सलीम हैदर साहब, और वो मल्टीपल टाइम इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। फॉर्म 47 नदीर अफजल चंद साहब से आज मैं बात कर रहा था, वो भी यही कहते हैं यार मजबूरी है, जमहूरियत के लिए नून लीग के साथ खड़े हैं, वरना आते फॉर्म 47। बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, सारी पार्टियों ने खुद को जिंदा भी रखना है, कारकुन को भी चार्ज रखना है, कभी जलसा होगा, कभी। सर ये तो चीट करने वाली बात है, अपने कारकुन को चीट कर रहे हैं फिर आप लोग। नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद वो लोग कर रहे हैं। यार साकिब, मुझे नहीं पता आप हर बात हमारी तरफ क्यों मोड़ के ले आते हो? सर आप लोग दोनों इकट्ठे हैं ना सर, पीपल्स पार्टी और आप इकट्ठे हैं ना। हमने उनके कारकुन को कहा या अपने कारकुन को कहा चीट किया है? जब आप इस तरह बात करते हैं, मुझे भी आपसे भी
फिर गिला मैं इख्तियार भी अगर आप इजाजत दे तो मैं एड्रेस कर दे, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आप इजाजत। अच्छा इसको छोड़ दे, बात पे आते जी हैं, छोड़ दे। जी ये हजरत फरमा रहे हैं हम्म, फैसल दामत बरकातू, हम्म, वो सर जिले मद जिला ले कहते हैं जिंदा बंदे को तुसी जानू मैनू वो क्यों मैनू तुसी अपना मरण तो बाद नहीं दुआवां दे रहे हो खुदा दा नाम है। ना नहीं ये तो जिंदा अल्लाह आपको लोगों को जिंदगी दे, कहते हैं। सबको लंबी जिंदगी। ये रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो जो फौत हो जाते हैं उनको कहते हैं खुदा ये। के बंदे, मैंने रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोला, मैंने दामत बरकातू बोला है। अच्छा वो पता नहीं क्या होता है। तेरी सुनतों में भी फर्क है। सुनिया कर जरा, जी। बात सुन लिया कर। देखे मैं आपको बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून को आप इस तरह अगर टीवी पर बैठकर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, ये आपकी गलती फहमी है, बल्कि खुशफहमी है, नहीं कर सकते। नवाज शरीफ लीडर था, नवाज शरीफ लीडर है। इमरान खान अभी लीडर नहीं है, अभी तक वो सेलिब्रिटी है। इसके बाद उसकी जिंदगी रही और उसने होस्टन लाखों लिए तो शायद कभी लीडरों की लिस्ट में आ जाए। वो अभी तक सिर्फ महज एक सेलिब्रिटी है। और सेलिब्रिटी बस आपको पता ही है कि उसकी फिर क्या होती है, फैन फॉलोइंग होती है, और उससे ज्यादा आगे कोई चीज नहीं होती। डिसिप्लिन पार्टियों में और जज्बाती फॉलोइंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप हमें इस तरह माइनस नहीं कर सकते हो। आप झूठे नारे पर आए थे, आपने 50 लाख घरों का भी कहा था, 1 करोड़ नौकरियों का, इनकलाब का। कभी उस पर फैसल बात नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमने डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जस्टिस एंड हेल्थ को खत्म करना, तो कभी भी बात नहीं करेंगे। बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे नौकरियां करने के लिए, इस नारे पे, इस नैरेटिव पे ये कभी भी बात नहीं करेंगे। ये कभी भी इस इशू पे बात नहीं करेंगे कि अमीर और गरीब के लिए जो है तो एक जैसा निजाम, नो, इनकलाब आएगा, नहीं, कभी भी नहीं। ये आपके साथ क्या बोलेंगे, रिजीम चेंज, अमेरिका, इस्लामिक टच और फार्म 47, फार्म 45। इनफैक्ट फार्म 47 का, तहरीक इंसाफ का ये इनकी हिस्ट्री है साकिब जी, कि जो काम ये कर रहे होते हैं, सपोज ये चोरी कर रहे हैं ना, तो ये सारे कोरस में गा रहे होंगे, चोरी के खिलाफ नैरेटिव दे रहे होंगे, कि उसके खिलाफ तकरीरें करेंगे। जिस दिन इन्होंने फार्म 47 के जरिए केपी में इलेक्शन चुराया, उस दिन से इन्होंने फार्म 47 का बयानिया पकड़ा था। और आपके शो में ये बात मैं दर्जनों बार कह चुका हूं कि अगर हल्के खुल गए, यकीन करें मेरे तो आप हुकूमत में आपको याद कराना पड़ेगा। आप हुकूमत में अगर आप भी नहीं हल्के खोल सकते, ये अली बाबा 40 चोरों की जो हुकूमत है, अगर ये इसको पता है ना फार्म 47 एक जगह खोले तो अपने भी खोल जाने हल्के खोलने का एक तरीका होता है। मेरे ख्याल में आप वकील भी है ना, और आपने पर्चे देकर पास किया है, वकालत की डिग्री ली है। आपके पास कोई फार्म 47 या आरटीएस के बिठाने वाली डिग्री तो है नहीं, आप काबिल शख्स नहीं, वो सारी आपने ली हुई, तो आपको पता भी है और ये आपको मालूम दे तगमे आपकी जमात के पास है। आपको तो पता भी है कि फिर हल्के खुलते कैसे हैं, उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है। अच्छा, और लीगल आपका लॉ से तल्लुक क्या है? आप लोग तो धक्के से 26 यानी तरमीम करा लेते हैं, बंदे गोडे थले दे के, फिर आप जो है वो आप कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर हम पूरे कर लेंगे, पूरे हो भी जाते हैं, पूरे हो भी जाते हैं। लॉ के साथ मेरा गिद्दड़ सिंह की केड़ी है थोड़े को, मैं लॉ मेकर रहा हूँ। इख्तियार भी आपका वक्त का शुक्रिया। इतना ताल्लुक है कि मैंने लॉ मेकिंग की है, मेरी हिस्ट्री है। मैंने कानून बनाए हैं इस मुल्क में जो नाफिज हैं इस वक्त मैं इसीलिए मुल्क में कोई कानून नाफिज नहीं है इस वक्त। और इख्तियार भी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इख्तियार वली खान साहब, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। एक केनाल वाला इशू, जो वाटर वाला जो इशू है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का स्टांस बहुत जरूरी है, इसलिए हमने दरख्वास्त की है पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नदीम अफजल चंद साहब से। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, और सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की जानिब से आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनने पर मुबारकबाद। मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। चांद साहब, मैंने दस है कि कैनाल्स का इशू एक्चुअली है कि बार बार फेडरल गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि जनाब सिंध का पानी सिंध को ही मिलेगा, हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। सर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए सर, अगर सिंध का पानी सिंध को देना है तो इसके ऊपर फिर नेशनल कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप करते? इसके ऊपर इरसा का मेंबर क्यों नहीं सिंध का पॉइंट होता, और इरसा की मेंबरशिप क्यों नहीं पूरी होती?
इसके ऊपर CCI में जाने से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 महीनों के अंदर सेशन बुलाना होता है। तो आप CCI के अंदर ले जाके ये बहस करें, ये जलसों में तो बात जानी नहीं चाहिए थी। हम तो उनकी भी मजम्मत करते हैं जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि उनको भी मौका ना मिले, उन लोगों को जो इस चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम इस रियासत को, इस मुल्क को, इस आइन को, इस पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इसके लिए शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, कोड़े खाए हैं। बट बाकी सर ने तो हमारी गंदम खा गए, हमने तो कोड़े खाए। सर वो गंदम, लेकिन वो सलमा भट्ट साहब की एक स्टेटमेंट में देख रहा था, वो तो फरमा रही थी कि 2-4 हज़ार किसान है पंजाब में। सर आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। कोई नंबर आपको पता है वैसे कि पंजाब में किसान है कितने को? देखें सर, उस गंदम चोर गवर्नमेंट की नुमाइंदा से पूछें आप तो उनको ये पता है कि 35 लाख टन जो गंदम इंपोर्ट हुई थी उसमें 1700 अरब रुपया बनता है जो घपला हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर को पैसे दिए गए। वो इस गंदम चोर हुकूमत से पूछें कि वो उस पे कितने पैसे आए हैं, किस किस को हिस्सा मिला है, कौन कौन उसका स्टेक होल्डर है। उस इंक्वायरी वो उसकी कहाँ गई? इंक्वायरी हुई, बड़ा शोर पड़ा था। उसी वजह से आज हम किसान भी रुल रहा है और गवर्नमेंट भी तंग हो रही है, तकलीफ में है और अपने आप को गंदम चोर कहला रही है, क्योंकि किसान की तो आवाज़ है। आप 5,000 रुपये आज इन्होंने ऐलान किया है जी, पर एकड़ हम इमदाद देंगे। इनको पता है ट्रैक्टर कहते हैं जी हम मुफ्त ट्रैक्टर देंगे। जितना टैक्स लगाया अबियाना मालिया जितना किया है उसको इनको अंदाजा है जरी टैक्स जितना लगाया है। भाई दौलतमंदों को लगाएं जरी टैक्स, जो प्राइवेट जो बिजनेस और कहीं करते हैं और ज़राअत के ऊपर आकर डिक्लेयर करते हैं अपनी आमदन, आप 50 एकड़ वाले को लगाएं जरी टैक्स, आप 25 एकड़ से ऊपर लगाएं। जो नीचे बेचारा ठेके पे ज़मीन लेता है, जहाँ हारी है, या हम मुजारा कहते हैं, आपकी और मेरी तरफ मुजारा कहते हैं, हम टेनेट कहते हैं, तो उसके ऊपर उसको जो आप कर रहे हैं, तो आपको भी कभी अंदाजा है 5,000 में क्या मिलता है? 5,000 का पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता। 5,000 का नीला तोते की पेटी भी नहीं मिलती जो खिलाएं किसी एक गाँव को। जी हक ना मांगो अपना, क्योंकि जो यहाँ बोलेगा उसको आप नीला तोता खिला दीजिएगा। सर स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, पेस्टिसाइड की कीमत क्या हो गई है? पेस्टिसाइड की राय साहब इनसे पूछे ना कि जरी अद्वियात की कीमत कितनी बढ़ी है। ट्रैक्टर 6-7 लाख का मिलता होता था, कभी मैसी और कभी फिएट, और आज 50 लाख का 60 लाख का ट्रैक्टर हो गया है। जो पीपल्स पार्टी ने 1.5 लाख में ट्रैक्टर दिया था, आज उसकी कीमत पता करें ना कितनी हो गई है। सर स्ट्रेटेजिक क्रॉप है वीट हमारी पाकिस्तान की, स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। सिंध में आप लोगों ने क्या प्राइस रखी है वीट की? देखें सिंध में हमने प्राइस हम इसलिए मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगवा दी है। अब ऊपर एक IMF के जरिए जो ये कुछ कर रहे हैं, और दूसरा हमने सिंध में कम से कम बैनुल ज़िलाई बैनुल सूबाई पाबंदी नहीं है। और सिंध वाले तो इसलिए पहले भी इन्होंने, सिंध वालों ने 4,000 कीमत की थी तो उन्होंने शोर डाला था वफाकी हुकूमत ने कि जी सिंध कौन होता है वफाक की पॉलिसी से वायलेट करना और नेगेट करना। फेडरेशन को भी तो कमजोर नहीं करना चाहते ना। सिंध वो तो काम नहीं करना चाहता जो इनके साथ KPK गवर्नमेंट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट उस लेवल पे भी नहीं जाना चाहती। हम तो चाहते हैं कि ये फेडरेशन मजबूत हो, और फेडरेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम आज भी सिंध वाले 5,000 कीमत मुकर्रर कर सकते हैं गंदम की, लेकिन फिर सूबों के अंदर लड़ाई पैदा होगी। फिर हम इस वजह से कि एक तबके को या एक किसान की बैकबोन को बचाते बचाते हम मुल्क के अंदर एक और लड़ाई नहीं डालना चाहते ना। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने और मैंने, हम सब ने यही पढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, और फिर उसी ज़राअत जिसके ऊपर आपने मैंने तरक्की करनी थी, वही ज़राअत आज विक्टिम है। तो कौन सी फेडरेशन है कि जिसको पता ही नहीं चल रहा कि यार मेरे किसानों के साथ हो क्या रहा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को, उनकी जो टीम है जो बाबुओं पे मुश्तमिल है जी, जो टेक्नोक्रेट भी जेली से को टेक्नोक्रेट भी हैं, जो ब्यूरोक्रेटों पे मुश्तमिल है, जिसमें पॉलिटिकल इनपुट नहीं शामिल, वो अपने पंजाब असम्बली के MPs की तकरीरें सुन लें। आपने सोशल मीडिया के जरिए छोटे छोटे किसान जो वीडियोस बना रहे हैं, जो गंदम के ऊपर बैठ के मातम कर रहे हैं, जो पानी के नाले खाले पे बैठ के कर रहे हैं कि हमारा पानी किधर गया है, हमारे पास पानी नहीं है, जिनका नीचे ज़ेरे ज़मीन पीने वाला पानी कड़वा हो गया है। आपके सेम नालों की सफाई आप नहीं कर रहे हैं।
नहरी नालों की लाइनिंग आप नहीं कर रहे, इरिगेशन डिपार्टमेंट आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है अर्बनाइज सोसाइटी, आपकी प्रायोरिटी है वो जगहें जहाँ पे अच्छी कमीशन मिलती है, या तुर्की और चाइना में कंपनियां बना लें अपने हम ख्यालों की, और आके मुल्क में वेस्ट मैनेजमेंट और ये वो आप बना लें। इरिगेशन डिपार्टमेंट कभी भी इनकी प्रायोरिटी नहीं रहा। इनको पता ही नहीं कि पानी किसान की बैकबोन है, किसान मुल्क की बैकबोन है। तो ये हकीकत में यकीन जानिए, मेरा और भी कारोबार है, मेरा सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम को ज़राअत नहीं है, लेकिन उन लोगों का सोचें जिनके सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ज़राअत है कि उन पे क्या गुजर रही है। वो गाड़ी में तेल डलवा के बेचारे इस्लामाबाद लाहौर भी नहीं आ सकते, ऐसे ही वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते अच्छे स्कूलों में, ऐसे ही क्योंकि फीसिस इतनी है। आपने किसान को जरा देखे सही ना, किसान का गवर्नर स्टेट बैंक की आप स्टेटमेंट देख लें कि अगला साल ये मुश्किल आएगा क्योंकि ज़राअत का भट्ठा बैठ गया, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सर वो मैं अगले दिन भी एक देख रहा था, कुछ स्टैट्स देख रहा था, हमारी तो ज़राअत की जो एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी, जो बेहतरीन किस्म का रेवेन्यू में ला के देती थी ज़र मुबादला, वो घटता जा रहा है, डे बाई डे घटता जा रहा है। इवेंचुअली मैं लगता है कि सारे पिंडा हाउसिंग कलोनियां ही बननियां ने अखीरी आके। हाँ जी, आप ग्रीन पाकिस्तान है ना, आप 10,000 आम का पौधा आपने मुल्तान से काट के हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं। शरकपुर के साथ जो लीची के बाग होते थे, अमरूद के बाग, गुलाब के फूल होते थे, ये लाहौर के साथ दरिया रावी के किनारे, वहां कभी रोडा कभी ओदा, कितनी हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं। फूड बास्केट आप फूड बास्केट तो पहले बचाए ना ग्रीन पाकिस्तान वाले, तो ये तो ग्रीन पाकिस्तान बनाते जा रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान की जगह। सर एक चीज समझ नहीं आती चंद साहब, आप तनकीद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जहां पे गलत हो गवर्नमेंट उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि आपके वोटों से, पीपल्स पार्टी के वोटों से गवर्नमेंट खड़ी है, और वो गवर्नमेंट का काम यही होता है कि हमेशा गवर्नमेंट कोई भी है वो कहती है अवामी खिदमत करने आए, अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे, खिदमत की बजाय उल्टा विक्टिमाइज कर रहे हैं लोगों को, या उनकी जो पॉलिसीज हैं उल्टा लोगों को तंग कर रही हैं, तो सर गवर्नमेंट तो वखरे क्यों ना हो जाते हैं? देखिए, आपका जो बयान है इसमें कहने को वाकई ये आसान है, लेकिन इससे पहले जो लूला लंगड़ा इलेक्शन हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि जिसमें अरबों रुपया आवाम का लगा है और जिसकी वजह से दुश्मनियां पैदा हो गई, जिसकी वजह से रियासत के ऊपर, मुल्क के ऊपर क्वेश्चन एक उठाए जा रहे हैं इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन कमीशन तो खैर है ही, उस पर तो बहस करनी फजूल है। तो आप चाहते हैं कि इन हालात में एक और पीपल पार्टी आज हुकूमत का साथ छोड़ती है, तो इसका मतलब है नए इलेक्शन। क्या ये मुल्क मुतहम्मल हो सकता है नए इलेक्शन का? क्या हमने इलेक्शन कमीशन को आज़ाद किया है, या पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठी हैं, सही इस काबिल हुई हैं कि बैठ के बात ही कर ले? कोई एक जमात दूसरी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पीपल पार्टी तो बार बार चेयरमैन बिलावल भुट्टो यही कह रहे हैं कि हम बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं, आप हाजिर तैयार तो हों ज़हनी तौर पे, अवाम को रिलीफ देने का तो सोचें, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। अपोजिशन ने भी रिलीफ देना है अवाम को, वो रिलीफ क्या दे सकते हैं कि वो कहें कि सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ जाएं, आइन की बालादस्ती की तरफ जाएं, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती की तरफ जाएं, आए हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये मुल्क की आइन की खिदमत है। एक तरफ आप आइन की तहफ़्ज़े आइन का हिस्सा है, दूसरी तरफ आप आइन से निगेट करते हैं, आप कहते हैं बातचीत ही उससे करेंगे जिनका कोई आइनी किरदार ही नहीं होता। तो ये इन सारी चीज़ों में पीपल पार्टी आप समझते हैं हुकूमत से बिल्कुल, हमको कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है ना, हम हुकूमत का हिस्सा है। आईनी ओहदे तो आपके पास है ना, हम डिसीजन मेकिंग में भी शामिल नहीं है। हम तो इस सिस्टम को, पार्लिमानी निज़ाम, लूले लंगड़े निज़ाम को बैसाखियाँ मुहैया की हुई हैं, ये चलता रहे, थोड़ा बहुत अवाम को कुछ तो डिलीवर कर रहे। अवाम को आगे कोई नया निज़ाम हम कौन सा दिखाएं? जन साहब, जब आप जैसे लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत आइन की बात करते हैं, यकीन करें बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि अभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत पे बात हो रही है, आइन पे बात हो रही है। फिर वही लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठते नहीं। रिसेंटली हमने विटनेस किया तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात, ये मुलाकात तक नहीं करवा सके इमरान खान साहब से गवर्नमेंट, और ये कहते रहे जी हम कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी। सर फिर किधर मुज़ाकरात करना? बात मैं आपकी बात जो है ना, इसमें बड़ी जू मानी आपकी, माशाल्लाह बड़ी बात है, लेकिन इस पे आप ये बताएं, हमने हमारे पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, हम रोल मॉडल बनेंगे तो हम अपनी स्पेस लेंगे, हम डिलीवर करेंगे तो हम अपनी स्पेस लेंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे,
एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मादा पैदा करेंगे तो हम स्पेस लेंगे। वरना तो हम अगर हम आपस में मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद नहीं हो, जो बाहर बैठे हैं वो भी कैदी हों, तो जो जेल के अंदर कैदी हैं आप कहते हैं उनकी मुलाकात का इंतजाम करें। हम तो इधर भी कैदी हैं, आउट ऑफ जेल भी। तो आउट ऑफ जेल हम अपनी ख्वाहिशों के कैदी हैं, आउट ऑफ जेल हम अपनी जेली अना के कैदी हैं, झूठी शानो शौकत के कैदी हैं, रोल मॉडल बनने के लिए बैड गवर्नेंस के कैदी हैं हम। तो इन कैदों से हम निकलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत आएगी, तो फिर हम वो उस कैद से आजाद होंगे। रोल मॉडल बनने के बगैर आप कैदी रहेंगे। सर आपको याद है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था, एजाज चौधरी साहब को प्रोड्यूस नहीं किया गया, नहीं सेट के जब तक उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं सेशन होल्ड नहीं करूंगी। रिमेंबर दैट सर? यस। एट द सेम टाइम 10 एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली से उठाए गए। स्पीकर साहब ने बड़ा स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं यार, स्पीकर साहब ने स्टैंड ले लिया, इंज नहीं होने देंगे। इवेंचुअली स्पीकर साहब ने गिव अप ये कर दिया, कह के कि शवाहिद नहीं मिले। सर इन हालातों वाकयात में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, बैठना, मुज़ाकरात करना, बात करना, सर हमें ख्वाब जैसा लगता है। राय साहब मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। ये इस पे तो कोई मेरे साथ आपके साथ में बहस ही नहीं कर रहा कि कोई निज़ाम हमारा मजबूत है या कोई आइडियल जमहूरियत है, लेकिन इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को हमने चलाना है कि नहीं चलाना, ये फैसला कर लें। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे डिबेट हमें जरूर, जो आप कर रहे हैं ये क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे डिबेट है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस आगे क्या बढ़ रही हैं। आज जो पीपल पार्टी कह रही है कि इश्यूज के ऊपर कंसेंसस डेवलप करें, सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, आईनी मुतालबात है ना। तो अगर आईनी मुतालबात पे पीपल पार्टी के आईनी बातें मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे, तो कम से कम आवाम को या मीडिया के दोस्तों को, सोशल मीडिया के दोस्तों को ये तो देखना पड़ चाहिए ना कि कौन सी जमात है जो आइन से नाराफ कर रही है, कौन सी जमात है जो आइन के बार बार आइन का प्रचार कर रही है कि आईनी तरीका इख्तियार किया जाए, नहरों के ऊपर, सीसीआई के ऊपर, सूबों के साथ लड़ाई न लड़ी जाए, सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर आईनी सूरत हाल इख्तियार की जाए। तो फिर हम तो यही मुतालबा कर सकते हैं। हमारे पास तो यही असम्बली है, प्लेटफॉर्म्स है, मीडिया है, यही टूल्स हैं, और हम क्या बंदूक वाली तो पार्टी नहीं है हम। नहीं सर, आपके वोटों पे हुकूमत खड़ी है, आप सबसे तगड़ी पोजीशन में एट दिस मोमेंट हुकूमत आपके वोटों पे खड़ी है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं बार समझाने की, हम कोई वो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाना चाहते जहां से ये सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश हो कि किसी तरीके से ये सिस्टम कोलैप्स करे और एक जमात ऑलरेडी उसको इस नहज पर पहुंचा दिया गया है और दूसरी दो तीन जमातें जो हैं उनको भी फिर धकेल दिया जाए और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सर डू यू थिंक कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको इस नहज पे पहुंचाया गया है उनका रिवाइवल या कमबैक इज पॉसिबल? देखिए जी, इलेक्शन में, जमहूरियत में और सियासत में आना जाना लगा रहता है और पॉपुलैरिटी, और कभी आप 150 सीट लेते हैं और कभी 16 सीटों पे आ जाते हैं। तो सियासी जमातों को सियासी तरीकों के साथ ख़त्म किया जा सकता है या कमज़ोर किया जा सकता है। जो गैर सियासी तरीके इख्तियार किए जाते हैं उससे कभी पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा होता है। सर लास्टली ये फरमाइएगा कि सिंस आपके वोटों पे गवर्नमेंट खड़ी है, जब आप लोग मौजूदा एमएनएज, मौजूदा वुज़रा के साथ बैठते होंगे, ऑब्वियसली आपकी पार्टी के एमएनएज जो इलेक्टेड हैं, जो असेंबलीज में हैं, एवरीथिंग, आपके माइंड में कहीं आता है वो फॉर्म 45, 47 की बहस कहीं ना कहीं जहन में आती है उनके साथ बैठकर? बिल्कुल, हमारी तो जेन से वैसे भी हमारे वक्त हमारी पार्टी के लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो 40 विक्टिम है इस 47 के, हम तो दूसरी बड़ी पार्टी थे और ये 47 फॉर्म दे के तो सारी सियासत को गदला किया गया है। अब हम पीपल पार्टी की सीटें गई हैं, मेरे वाली सीट हारी है, नून लीग तीसरे नंबर पे थी, मुकाबला मेरा और पीटीआई का था और जीत वो गए, तोहफा दिया गया है। इस तरह बहुत सारी सीटें बड़ी मैं समझता हूँ जिनका ज़मीर है, लेकिन राय साहब ज़मीर लोगों में थोड़ा है, लेकिन पीपल पार्टी इसकी बेनिफिशियरी नहीं है फॉर्म 47 की, पीपल पार्टी 45 की बेनिफिशियरी है। जान साहब, मैं आपके वालिद की सियासत, आपकी सियासत में जाती तौर पे जानता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन सर ये भी कहने की इजाजत दीजिए कि फिर इसी जिसने सियासत को गदला किया उसको कंधा भी पीपल्स पार्टी ने फराहम किया। गंदा नहीं फराहम किया आपने गदला का लफ्ज इस्तेमाल किया, वही मैंने इस्तेमाल किया। नहीं, मैं थोड़ा सा वजह, हम इस गदले सिस्टम का हिस्सा हैं इसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि पीपल पार्टी ने सिस्टम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
हम अपने उन सीनियर्स की, उन वर्कर्स की, उन लीडरों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देना चाहते। गलतियां हमसे भी हुई होंगी, हो रही हैं, ये हम कोई गलतियों से मुबर्रा नहीं है, गलतियां होती हैं। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे ना इन डेप्थ जाके दूसरी पार्टियों के साथ हमारा, तो आज भी आपको पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आपको भी जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, आइन की खालक होने से लेके आइन पर अमल दरामद के हवाले से, फिर भी डिबेट, बहस या कोई डिलीवरी वो पीपल्स पार्टी में ही नजर आएगी, किसी और में नहीं नजर आएगी। बाकी सारों के पास तो पाशा से लेकर फैज तक का सफर है। सर थैंक यू वेरी मच से लेकर तक फैज तक सफर क्या है। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डेज टू कम आई ट्राई कि हम चंद साहब से ज़्यादा एंगेज करें। रीज़न कि ये जो इश्यूज़ है ना, गंदुम हो गया, किसान का हाल हो गया, इसके ऊपर एक किसान, एक वो शख्स जो इसका विक्टिम है इस सारे मामले का, वही इसके ऊपर मैक्सिमम बात कर सकता है। और मुझे उन लाखों करोड़ों किसानों की आवाज़ बनना है। जब इशू स्टार्ट हुआ था, इफ यू रिमेंबर, मैंने तब से इसके ऊपर सेगमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। इन डेज टू कम जब तक ये किसानों की आवाज़ मरियम बीबी तक और शहबाज शरीफ तक पहुंचती नहीं है, हम बार बार इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।